कोई कितना भी तेज क्यों न भाग ले, मगर श्मशान से आगे नहीं भाग सकता। कोई कितना भी तेज क्यों न भाग ले, मगर श्मशान से आगे नहीं भाग सकता। वीआईपी चाहे जितना भी हो, वीआईपी चाहे जितना भी हो, अंतिम स्टॉप श्मशान ही है। वीआईपी चाहे जितना भी हो, अंतिम स्टॉप श्मशान ही है। शतरंज का खेल खत्म होने के बाद राजा और प्यादा कहाँ रखे जाते हैं दोस्तों? एक ही डब्बे में रखे जाते हैं। शतरंज का खेल खत्म हो जाने के बाद राजा और प्यादा एक ही डब्बे में रखे जाते हैं। अकड़ सब में है, अकड़ सब में है। मगर राख बनने के बाद सबका रंग एक होता है। अकड़ सब में है, मगर राख बनने के बाद सबका रंग एक हो जाता है। अंत सबका एक है, बस कहानियाँ अलग अलग है। अंत सबका एक है, बस कहानियाँ अलग अलग है। दोस्तों, इस गूढ़ रहस्य को अगर आप समझ गए हों कितनी ऊंची चीज़ है, आज के परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं समाज में बड़े छोटे सब ढंग के लोग यहाँ हैं। जब तक यहाँ हैं भेदभावपूर्ण जीवन जी रहे हैं लोग। जो अमीर है वो गरीब को नहीं देख रहा है, नहीं देखना चाहता। जो मध्यम वर्ग है वो अपने से नीचे को, तो हर कैटेगरी के लोग अपने के नीचे को नहीं देखना चाहते दोस्तों, पसंद नहीं करना चाहते। लेकिन दोस्तों, क्या इन्होंने कभी सोचा है? सब अपने को उनसे अलग मानते हैं, ऊंचा मानते हैं। कभी आपको खून की आवश्यकता हो गई किसी बड़े लोगों को, उस ग्रुप का खून उनको किसी उनके सगे संबंधी घर किसी के यहाँ का नहीं मिल रहा है और किसी गरीब का मिल रहा है, तो वो खून क्या नहीं लेंगे? खून तो रंग सबका एक है, उनसे उनको जीवन मिला। फिर भी ठीक होने के बाद वो ये अपने मन विचार नहीं निकाल पाते कि सब को एक ही जगह, उसी जगह जाना है अंतिम में। आप ऐसे पैदा हुए थे, मुट्ठी बांध के कोई आज तक नहीं पैदा हुआ है। कोई पैदा हुआ हो तो बताओ। खाली हाथ आए थे दोस्तों, खाली हाथ जाओगे। जितना कुछ धन कमाया सब यहीं रह जाएगा। जो धन जाएगा आपके साथ, उस पे तो आप गौर ही नहीं किए। और जो धन आपका नहीं आपके साथ जाएगा, जीवन भर उसी के पीछे भागे, सारा जीवन बिता दिए। अंत समय अब आप देख लो, छोटा बड़ा गरीब अमीर सारे लोग
अंतिम समय कहाँ जाते हैं, उसी जगह जाते हैं, उतने ही ज़मीन में, उतने ही कपड़े में। कभी पहला स्नान आप अपने से नहीं किए हो, जब आप अंतिम स्नान भी आप अपने से नहीं करोगे तो बीच का क्या है आपका? कुछ नहीं है। पहला स्नान दूसरा कोई कराया, अंतिम स्नान दूसरा कोई कराया, तो बीच में क्या है? कुछ नहीं है, सिफर है। आप उसी सिफर के पीछे भाग रहे हो। शून्य बटा सन्नाटा यही है दोस्तों, इसी के पीछे सारी दुनिया पागल हो रही है, इसी शून्य के पीछे। इस शून्य के ऊपर उठिए, इस शून्य से आप ऊपर उठिए, देखिए आपको अगर इसके ऊपर उठ गए, शून्य के ऊपर, तो आपको संत बनने में देर नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति आपको, ईश्वर को मनुष्य कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता, किस किस मंदिर में जाता है, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता, लेकिन कभी ये नहीं सोचा ये झांक के नहीं देखा कि ईश्वर तो हमारे पास में ही हैं, हम कहाँ टहल रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। ईश्वर कण कण में विराजते हैं दोस्तों, बस आपको उनको मानना है। कभी आप किसी माला को कंटिन्यू अनवरत जाप करते हैं भगवान का नाम लेके, तो उस जब आप उस माले को लिए होंगे खरीद के उस समय, और जब आप अनवरत जाप करते हैं उस माला से, इसके बाद आप देखेंगे कि उस माले में जैसे दिव्य शक्ति आ जाती है, तेज आ जाता है उस माले में। इसी ढंग से दोस्त दर दर ईश्वर को खोजने से वो मिलने वाले नहीं हैं। महात्मा बुद्ध बहुत जगह ढूंढे, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे ईश्वर को पाने के लिए। अंत में जब थक हार के एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे, जब वो ध्यान मग्न हुए, समाधिस्थ हुए, तब उनको ज्ञान हुआ। दोस्त आप जानते ही हो, उनको भी भगवान ही कहा जाता है, गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध। तो दोस्तों शीर्षक तो यही है, श्मशान जाना सबको वहीं है, उतना जगह लेना है, उससे ज़्यादा नहीं, उतना कपड़ा लेना है, फिर काहे के लिए मार भाग दौड़ और लोगों से मनस्यता, लड़ाई झगड़ा, ये सब क्यों करना है? अगर ये आदमी जान ले तो महापुरुष वही होता है। अगर ये हमारी बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव दोस्तों।